अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। नबी के चारों यार तो हक हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि तुम इस दुनिया की मलऊना, फाहिशा और बेहया और बेगैरत औरत हो। उधर से नबी के चारों यारों का तज़किरा कर रही है, उधर से अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये कौन सा तुम्हारा मिलाद मनाने का तरीका है? थू है तुम्हारी जिंदगी पर। क्या नबी के चारों यारों की ये तालीम है जो तुम नबी के यारों की बात करके अपने जिस्म को जाहिर कर रही हो और इस तरह की बेहयाओं वाली हरकतें कर रही हो? कुफर भी देखेगा तो कांप उठेगा। ये हैं मुसलमानों की औरतें, इनका इस्लाम इन्हें ये दरस देता है, इनकी इबादत का तरीका ये है। ऐसी हरकतें करने वाली औरतें खिंजीर की औलाद हो सकती हैं, कभी मुसलमानों की बेटियां नहीं हो सकती। औरतों की महफिल है, मर्द ढोल बजा रहा है और साथ नारा लगाया जा रहा है, ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबुव्वत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, नबी की बीवियों की ये तालीम है। मर्दों को बिठाकर ढोल की थाप पर नबी का जिक्र किया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। तुम्हारा कोई गैरत वाला रिश्तेदार भी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप भी गैरत वाले नहीं है, जो तुम्हें इस तरह बेहयाई फैलाने से मना भी नहीं करते। तुमने तो इस्लाम का नाम बदनाम करके रख दिया है। अब इस बेहया के काम देखें, किस तरह औरतें उससे सलाम लेने के लिए तरस रही हैं। बेशर्म का लिबास आप देखें, क्या ये लिबास होता है मुसलमानों की औरतों का, मुसलमानों की बेटियों का ये लिबास होता है? जो लिबास ये पहनकर हमारी माओ बहनों को क्या तालीम दे रही है कि तुम भी इस तरह का लिबास पहना करो, ऐसा मेकअप लगाया करो, ऐसे बन संवर कर बैठा करो जिस तरह मैं बन संवर कर आई हूं। तुम लोगों को मॉडलिंग सिखा रही हो या नबी का जिक्र सिखा रही हो? नातखानी के नाम पर तुम धंधा कर रही हो। औरतें तुम्हें ऐसे गले लगा रही हैं जिस तरह तुमने इस्लाम का कोई किला फतह किया हो, या फिर तुमने ऐसा कोई काम किया हो जिससे तुमने मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया हो। तुमने तो बेशर्मी और बेहयाई ही फैलाई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जहालत हमारे मुल्क में नंगी नाच रही है। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की महफिल मेरी बहुत ही प्यारी सी अपनी उरूज़ा अपी के घर में थी। इनके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। इनका और मेरा साथ तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का है। दोस्तों, ये वही औरत है और अब ये अपना मोबाइल खोलकर व्लॉग बना रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, इस बाजी के पास मिलाद पढ़ने आई हूँ, इससे मेरा 2 साल का ताल्लुक है, मैंने यहाँ पर ये मिलाद पढ़ा, ये खाना खाया। ऐसा व्लॉग बनाकर सोशल मीडिया पर चढ़ाकर लाखों रुपए कमा रही है। यही इनका धंधा है। मिलाद के नाम पर ये धंधा कर रही हैं, न कि ये सवाब कमा रही हैं। अल्लाह 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 बदवाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए आका दीदार करना। यही धंधा करने वाली औरत नातें ऐसी पढ़ रही है जो शिरकिया हैं। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो दुआ मंजूर नहीं करते, दुआओं को मंजूर करने वाली अल्लाह की ज़ात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो खुद अल्लाह से दुआ मांगते हैं और ये बेहया औरत कह रही है कि मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, दीदार अता करना। तुम्हारी जैसी हरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार तो दरकिनार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुमसे मुंह फेर लेंगे और कहेंगे सुहकन सुहकन
दफा हो जाओ लिमन गय्यर आबादी, तुमने मेरे बाद दीन को बदल कर रख दिया था। ये इन बदचलन मिलाद वाली बाजियों की हकीकत है, किस तरह कैमरे के सामने पोज बनाकर नाटें पढ़ रही है और उसके बाद कैमरे में से देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये पोज ठीक आया है या फिर ठीक नहीं आया, फिर बाद में चेक कर रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप ठीक था, मेरा लिबास ठीक था। नात खानी के नाम पर धंधा बंद किया जाए, इन बेहया और बेगैरत औरतों को लगाम दी जाए। मेरे ख्याल में इनको नात खान नहीं बल्कि फिल्मों और ड्रामों में काम करना चाहिए, ताकि ये वहां पर एक्टिंग करें जिस तरह ये औरत एक्टिंग कर रही है और पोज बना बना कर लोगों को दिखा रही है और अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये बेहया औरत कह रही है कि कलमे के साथ मैं नहाई हूँ, कलमे के साथ मेरा निकाह हुआ है, कलमे ने मेरा जनाजा पढ़ा है। ना इनको पता होता है कि हम क्या बकवास कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है। साथ छोटी छोटी मासूम बच्चियों को बिठाया होता है जो दफ और ढोल बजा रही होती हैं और साथ नातें पढ़ रही होती हैं कि ये हमें सवाब मिल रहा है। हालांकि इन्हें ये नहीं पता कि इन्हें सवाब नहीं मिल रहा, बल्कि इन पर फरिश्तों की भी लानत हो रही है, अल्लाह की भी लानत हो रही है और सारे इंसानों की भी लानत हो रही है जो सारे मर्दों को ये अपनी आवाजें सुना रही हैं। अब ये 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी मना रही है, इसने खूब मेकअप किया हुआ है, बेहतरीन साउंड लगा हुआ है और इससे हमारी माएं बहनें क्या सीख रही हैं कि इस तरह मेकअप करना है, हम दुपट्टा इस तरह भी ले सकती हैं। फिर इसने टांग पर टांग रखी है जैसे कोई मलका बैठी हो, हालांकि ये मलका नहीं, अगर शरीयत के एतबार से देखा जाए तो ये एक मलऊना और बेहयाई फैलाने वाली औरत है। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। औरत है और कह रही है नाते सरकार की पढ़ता हूं मैं। पहले तो अपना टेस्ट कराओ कि तुम औरत हो या मर्द हो। अगर तुम औरत होती तो ऐसे पढ़ती कि नाते सरकार की पढ़ती हूं मैं, इसी नाम से घर में मेरे रहमत होगी। तुम्हारे घर में रहमत नहीं होगी। जिस तरह बेपर्द होकर तुम बेहयाई और बेगैरती फैला रही हो, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, कि अगर तुमने तिलावत भी करनी है तो चार दीवारी के अंदर बैठकर करो, तुम्हारी आवाज़ चार दीवारी से बाहर ना जाए। ये ना हो कि तुम्हारे कुरान की आवाज़ भी कोई गैर महरम सुन ले। जब कोई गैर महरम तुम्हारा कुरान नहीं सुन सकता तो इस तरह सरेआम तुम्हारी नातें पढ़ना कैसे सवाब हो सकता है? ये बेशर्मी और बेगैरती है।
देख लें कैसे इन बेहया औरतों ने हमारी माओ बहनों को बेवकूफ बनाया हुआ है। चल गौस दे दवारे दुख मुख जान सारे, और वो औरत ज़ारो की तार रो रही है। काश कि इसको बताया जाता कि दुख अगर ख़त्म करने हैं तो अल्लाह के आगे आंसू बहाओ, गौस पाक कुछ नहीं कर सकते। ये सरेआम शिरक फैलाया जा रहा है कि अगर दुखों को ख़त्म करना है तो गौस पाक के दर पर आओ, तुम्हारे दुख ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी मुशरिक औरतों ने इन सादा लोग किस्म की औरतों का अकीदा और नजरिया खराब करके रख दिया है। चली सैयोनी कमली वाले देखो हुड़ में चली सैयोनी कमली वाले देखो अल्लाह करे मेरी उम्र ते जावा, करे मेरी उम्र ते जावा अल्लाह कह रही है कि मैं भी उम्रे तिजामा, अल्लाह करे। तुम्हारा उम्रा करने का क्या फायदा है? पहली बात तो यह है कि तुम मुशरिका औरत हो, जिस तरह के तुम शिरक फैला रही हो, और उसके अलावा तुम बेहयाई और बेगैरती फैलाने वाली औरत हो। पहले तौबा करो, उसके बाद अपने महरम को साथ लेकर उम्रा करो, फिर तुम्हारा उम्रा कबूल होगा। ऐसे औरतों की नफ्सियात से खेलना क़यामत वाले दिन तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा। इस औरत के आपने काम देखे हैं किस तरह सज धज कर बैठी है और नातें पढ़ रही है। मेकअप इसने इतना लगाया हुआ है, इसकी ओरिजिनल शक्ल कौन सी है सारा कुछ मेकअप ने छुपाया हुआ है। तुमने मिलाद को एक तमाशा बनाकर रख दिया है और अपनी कमाई का और बेहयाई फैलाने का जरिया बनाकर रख दिया है। तो ऐसी औरतों की महाफिल का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुत्तहरात या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों या सहाबियात में से किसी ने ऐसी महफिल का इनेकाद नहीं किया। ये तरीका इस्लाम के खिलाफ है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।